नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दांत की कैप के बारे में। कितने तरह की होती है, कितने समय में लगाई जाती है, रूट कैनाल की बात जरूरी है या नहीं और कितनी आपको उसकी कॉस्ट पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैप कितने तरह की होती है। कैप बेसिकली तीन तरह की होती है। पहली, जिसमें जो कैप होती है वो पूरी मेटल की बनी होती है, उसे हम मेटल बेस्ड कैप कहते हैं। दूसरी होती है जो मेटल सिरेमिक, जिसमें नीचे की लेयर मेटल की होती है और ऊपर एक सिरेमिक यानी कि दांत के रंग का मटेरियल होता है, सिरेमिक की लेयर लगी होती है। और तीसरी होती है जिरकोनिया, ये पूरा दांत का रंग का मटेरियल होता है। अब जो मेटल की कैप है उसकी क्या एडवांटेज है, उसे कहाँ लगा सकते हैं। मेटल क्योंकि पतली सी लेयर भी मेटल की बहुत स्ट्रांग होती है, तो एक पतली सी अगर लेयर भी हम लगा दें तो वो लंबे समय तक चल जाती है। ये उन केसेस में जरूरी हो जाता है जहां दांत के लिए बहुत कम जगह बची है और हमें कैप लगाना है तो उतनी ही जगह में हमें लगाना पड़ेगा। उस केस में हम मेटल की कैप रिकमेंड करते हैं। पर क्योंकि ये मेटल की बनी होती है तो आगे के दांतों में इसे नहीं लगा सकते क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पीछे के दांतों में मेटल की कैप रिकमेंड की जाती है। दूसरी है मेटल सिरेमिक, जिसमें नीचे की लेयर मेटल की होती है और ऊपर की लेयर जो होती है वो सिरेमिक की बनी होती है। इस केसेस में आपको ये ड्यूरेबिलिटी अच्छी मिलती है और इस केस को हम आगे इस कैप को हम आगे भी यूज कर सकते हैं, आगे के दांतों में भी और पीछे के दांतों में भी, क्योंकि सिरेमिक उसके ऊपर लेयर है तो आपको देखने में वो दांत के रंग की ही लगेगी। इसकी कॉस्ट मेटल जो कैप है उसकी कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है। मेटल के कैप की कॉस्ट आपको इंडिया में अगर आप ले लें तो आपको 3 से 4 हजार के बीच में आराम से मिल जाएगा मेटल की कैप। और अगर आप मेटल सिरेमिक कैप पे जाना चाहते हैं तो वो आपको 5,000 तक आपको आपके डेंटिस्ट मतलब लगा सकते हैं, उतने में आपका कैप लग जाएगा। सबसे लास्ट जो कैप है उसको कहते हैं जिरकोनिया बेस्ड कैप। इसमें दो तरह की होती है, एक मोनोलिथिक मतलब पूरा का पूरा जिरकोनिया से बना होता है, एक फिर से लेयर होती है, नीचे मोनोलिथिक जिरकोनिया होता है और ऊपर से इसमें ग्लास सिरेमिक चढ़ा होता है। अब जो मोनोलिथिक जिरकोनिया है वो बहुत स्ट्रांग मटेरियल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दांत के कलर के मैच नहीं करता है। मतलब उसका कलर थोड़ा दांत के कलर से सफेद होता है लेकिन कलर मैच नहीं होता है, इसलिए उसे दांत के आगे के दांतों में रिकमेंड नहीं करते हैं, उसे पीछे के दांतों में ही रिकमेंड किया जाता है। आगे के दांतों को बिल्कुल अच्छा, अगर आपको कैप चाहिए बिल्कुल दांत के रंग का लगे तो आप लेयर्ड कैप पे जाएंगे, जिसमें नीचे की जो लेयर होती है वो जिरकोनिया रहती है जो बहुत स्ट्रांग रहती है और ऊपर उसमें सिरेमिक की एक लेयर चढ़ाई जाती है, ग्लास सिरेमिक की, जो कि बिल्कुल दांत जैसा अपीयरेंस देता है। अब मेटल सिरेमिक जो है और ये जो लेयर्ड जिरकोनिया है, इसमें से कौन सा बेटर है। देखिए, जो लेयर्ड जिरकोनिया है आपको महंगा जरूर पड़ता है लेकिन देखने में बहुत सुंदर होता है। और मेटल सिरेमिक का डिसएडवांटेज ये है कि अगर ऊपर से उसकी लेयर जो सिरेमिक की लेयर है वो थोड़ी सी भी निकल जाती है अगर फ्यूचर में, तो आपका नीचे का मेटल विजिबल हो जाता है, जिसके लिए आपको पूरा का पूरा जो कैप है वो बदलवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे के दांत में थोड़ा सा भी मेटल दिखेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन लेयर्ड में अगर उसका ऊपर की जो लेयर है अगर वो थोड़ी सी चिप ऑफ हो जाती है तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो देखने में तो व्हाइट ही लगेगा। तो इसलिए ऑल सिरेमिक आगे के दांतों में हमेशा एडवांटेजेस है। दूसरी बात होती है जो मेटल सिरेमिक होता है उसकी जो मार्जिन होते हैं, जो गम लाइन का मार्जिन होता है, वहां पर एक ब्लैक लाइन अपेयर करती है क्योंकि वहां पर सिरेमिक की लेयर बहुत पतली होती है और मेटल की लेयर विजिबल होती है। तो जो मसूड़ा है और जो गम आपको जो टूथ का मार्जिन है यानी कैप का मार्जिन है, वहां पे एक ब्लैक कलर की लाइन नजर आएगी, तो आगे के दांतों में ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए ऑल सिरेमिक रिकमेंड किया जाता है। अब रूट कनाल कराने के बाद कैप जरूरी है कि नहीं है। रूट कनाल कराने के बाद मेरे रिकमेंडेशन में तो आप कैप जरूर लगवाइए, क्योंकि उससे दो दिक्कत हो सकती है। या तो जो आपने फिलिंग कराई है कभी उसमें लीकेज हो गई तो दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपका टूथ फ्रैक्चर कर सकता है। तो उन दोनों चीजों को बचाने के लिए अपने दांत को उसकी लाइफ को लंबा करने के लिए आपको उसमें कैप जरूर लगवाना चाहिए। अब कैप के बारे में लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम रूट कनाल कराने के कितने दिन बाद कैप लगवाएं। तो आप रूट कनाल कराने के 1 महीने बाद तक का आप टाइम ले सकते हैं, उतने में आप कैप लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज्यादा अच्छा होता है कि रूट कनाल के साथ ही अगर आप कैप लगवा लें तो आपका टाइम बचेगा, वरना फिर आपको एक विजिट एक्स्ट्रा लगेगी अगर आप उसके बाद 1 महीने के बाद कैप कराते हैं।
और डेंटल कैप में आपको, हाँ, अगर आप डेंटल कैप लगवाए हैं आपने, तो आपको उसको सफाई की जो है नॉर्मल दांतों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा रखना है, क्योंकि जो नॉर्मल दांत होता है उसकी जो सरफेस होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन जो मेटल सिरामिक है उसके जो मार्जिन होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से रफ होते हैं, जहां पर प्लाग एक्यूमुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मार्जिन पे आपको ज्यादा क्लीन करना है या उसकी थोड़ी ज्यादा देखभाल करनी है एज कम्पेयर टू जो आपके नेचुरल, अगर आपका डेंटिशन है उसके कंपेरेटिवली। और कैप से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपकी कोई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक